ऐसा हर्ट जो किसास के लायबल नहीं होता, तो फिर उस पर कौन सा हर्ट है जो किसास के लायबल नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है यावर अमीर गुजर एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ इन। पीपीसी का सेक्शन 337M जो है ये इस चीज़ को डिफ़ाइन कर रहा है कि कौन सा हर्ट है जिस पर किसास नहीं होगा, विच इज़ नॉट लाइबल टू किसास। हर्ट शेड नॉट बी लाइबल टू किसास इन द फॉलोइंग केसेस, नेमली, ये जो केसेस हैं जो नीचे डिस्कस किए हुए हैं, इन सूरत हाल में जो है किसास जो है वो लाइबल नहीं होगा। ए, व्हेन द ऑफेंडर इज़ अ माइनर और इनसेन, जब जो ऑफेंडर है जिसने हर्ट किया है अगर वो माइनर है, छोटी उम्र का है, या इनसेन है, दिमागी तौर पर दुरुस्त नहीं है, सेहतमंद नहीं है, तो फिर उससे किसास के लाइबल नहीं होगा। प्रोवाइडेड दैट ही शैल बी लाइबल टू अर्श एंड ऑल्सो टू ताज़ीर, लेकिन इसके साथ शर्त यह है कि वो अर्श के लाइबल होगा और ताज़ीर के भी। टू बी डिटर्मिन्ड बाय द कोर्ट हैविंग रिगार्ड टू द एज ऑफ ऑफेंडर, circumstances of the case and other nature of hurt caused। ठीक है, ये उसके लाइबल, अर्श के लाइबल होगा, किसास के लाइबल नहीं होगा, लेकिन अर्श के लाइबल होगा। और उसके साथ साथ कोर्ट जो है उसकी उम्र के मुतल्लिक, हालात के मुतल्लिक और जो केस की सर्कमस्टांसेस के मुतल्लिक और जो हर्ट उसने कॉज किया उसको नेचर को देखते हुए कोर्ट जो है वो डिटरमिन करेगी। और ताज़ीर जो है, ताज़ीरन भी उसको सज़ा कोई अवॉर्ड कर सकती है। अच्छा, इसका बी है, व्हेन एन ऑफेंडर एट द इंस्टेंस ऑफ द विक्टिम कॉजेज हर्ट टू हिम, जब जो ऑफेंडर है उसने जो हर्ट कॉज किया है वो विक्टिम की इंस्टेंस पर, उसकी उसकी हिदायत पर, उसने जो हिदायत की थी उसके मुताबिक अगर उसको हर्ट कॉज किया है तो फिर उससे किसास नहीं लिया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट द ऑफेंडर मे बी लाइबल टू ताज़ीर, लेकिन शर्त यह है कि वो जो ऑफेंडर है वो ताज़ीर के लाइबल होगा। फॉर द काइंड ऑफ हर्ट कॉज्ड बाय हिम, जिस तरह का उसने हर्ट कॉज किया है उसके लिहाज से जो ताज़ीर बनती है उसके वो लाइबल होगा, किसास के लाइबल नहीं होगा, लेकिन इस तरह की ताज़ीर के लाइबल होगा। सी, व्हेन द ऑफेंडर हैज़ कॉज्ड इतलाफ उज़्व ऑफ अ फिजिकली इम्परफेक्ट ऑर्गन ऑफ द विक्टिम, कि जब जो ऑफेंडर है उसने इतलाफ उज़्व कॉज किया है लेकिन जिस उसको उसने कॉज किया है वो फिज़िकली इम्परफेक्ट था, विक्टिम का जो ऑर्गन था वो इम्परफेक्ट था। एंड द कन्विक्ट डज नॉट सफ़र फ्रॉम सिमिलर फिज़िकल इम्परफेक्शन ऑफ सच ऑर्गन, और जो सफ़रर था, सॉरी जो कन्विक्ट है वो उस तरह की किसी फ़िज़िकल इम्परफेक्शन उसके ऑर्गन में मौजूद नहीं है। इसको आगे इलस्ट्रेशन आएगी, उसमें मज़ीद वजाहत हो जाएगी कि जो ऑफेंडर था उसने विक्टिम के उसको इतलाफ उसको तलब किया है जो कि फ़िज़िकली इम्परफेक्ट था, जबकि जो कन्विक्ट है इसको वैसी कोई इम्परफेक्शन नहीं है, यानी ये इसका वो उज़्व बिल्कुल ठीक है और जिसका इसने उज़्व तलब किया है वो ख़राब था, उसमें कोई इम्परफेक्शन थी, तो अब इसे किसास नहीं लिया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट द ऑफेंडर शैल बी लाइबल टू अर्श एंड मे ऑल्सो बी लाइबल टू ताज़ीर प्रोवाइडेड फॉर द काइंड ऑफ हर्ट कॉज्ड बाय हिम, लेकिन इसके साथ शर्त यह है कि जो अर्श है उसके लाइबल होगा और ताज़ीर के लाइबल भी हो सकता है, उस चीज़ को सामने रखते हुए जिस तरह का हर्ट इसने कॉज किया है उस हर्ट के मुतालिक, उस हर्ट के मुताबिक उसको सामने रखते हुए ये ताज़ीर के लाइबल भी हो सकता है और जो अर्श है उसके तो लाइबल होगा ही होगा। जो अर्श है वो शेल के साथ है और जो ताज़ीर है वो मे के साथ है। डी, when the organ of the offender liable to किसास is missing, जब ऑफेंडर का जो ऑर्गन है वो मिसिंग है तो उससे किसास, जिस ऑर्गन से किसास लेना था वो ऑर्गन ही मिसिंग है, यानी ऑफेंडर ने विक्टिम के जिस ऑर्गन को नुकसान पहुंचाया है इसका ऑर्गन वो है ही नहीं, इसका ऑर्गन वो मिसिंग है। तो किसास में तो ये होता है ना, सिमिलर हर्ट ऑन द सेम बॉडी पार्ट। अच्छा, प्रोवाइडेड दैट द ऑफेंडर शैल बी लाइबल टू अर्श, लेकिन यह है कि जो ये ऑफेंडर है ये अर्श के लाइबल होगा। एंड मे ऑल्सो बी लाइबल टू ताज़ीर प्रोवाइडेड फॉर द काइंड ऑफ हर्ट कॉज्ड बाय हिम, और ताज़ीरन भी इसको सज़ा दी जा सकती है, जिस तरह का हर्ट इसने कॉज किया है उसकी ताज़ीरन जो सज़ा बनती है उसके ये लाइबल भी हो सकता है। यानी अर्श जो है वो शेल के साथ है और जो ताज़ीरन सज़ा है उस तरह के हर्ट की वो मे बी के साथ है। आगे इलस्ट्रेशंस हैं जो इस चीज़ को मज़ीद वाज़े कर देंगी। नंबर 1, ए imputates the right ear of the
जी, ए ने उसके जो जी का जो दायां कान था उसको काट दिया है। द हाफ ऑफ विच वॉज ऑलरेडी मिसिंग, और इसका आधा कान पहले ही कटा हुआ था, जी का आधा कान पहले ही कटा हुआ था, बाकी का आधा जो था वो ए ने काट दिया। इफ़ एज राइट ईयर इज़ परफेक्ट, और ए का जो कान है दायां वो बिल्कुल ठीक है, ही शैल बी लाइबल टू अर्श एंड नॉट किसास, तो अब इससे किसास नहीं लिया जाएगा, इससे अर्श लिया जाएगा। सेकंड है इलस्ट्रेशन, इफ़ इन द अबव इलस्ट्रेशन, ये जो ऊपर हम मिसाल बयान कर चुके हैं ए की और जी के कान काटने वाली, ए ने जी का कान काटा है और जी का कान हाफ था। ए इज़ फिज़िकली परफेक्ट, अच्छा अब जी का जो कान है ये बिल्कुल ठीक था, बट विदाउट पावर ऑफ हेयरिंग, लेकिन उसकी जो समात थी वो नहीं थी, जो उसमें कुव्वत समात है वो मौजूद नहीं थी। ए शैल बी लाइबल टू किसास, अब ए जो है वो किसास देगा, बिकॉज द डिफेक्ट इन जीज एयर इज़ नॉट फिजिकल। ए ने काटा है जी का कान था मुकम्मल पूरा, ऊपर वाली मिसाल में हमने पढ़ा था कि उसका कान आधा पहले ही कटा हुआ था, ठीक है, इसमें उसका कान पूरा था, लेकिन यह है कि वो समात से महरूम था। अब समात से महरूम था बेशक, लेकिन वो कोई फ़िज़िकल डिफेक्ट नहीं है, इसलिए ए से जो है वो किसास के लाइबल होगा। इफ़ इन इलस्ट्रेशन 1 जीज एयर इज़ पीर्स्ड, कि जी का जो कान है उसके अंदर छेद किया हुआ था बाली वगैरह डालने के लिए जिस तरह होता है, ए शैल बी लाइबल टू किसास, तो ए जो है वो किसास के लाइबल होगा, बिकॉज सच माइनर डिफेक्ट इज़ नॉट फिज़िकल इम्परफेक्शन, क्योंकि इस तरह की जो छोटी मोटी इम्परफेक्शन है ये इसको इस तरह का अगर छोटा मोटा कोई है जिस तरह छेद किया हुआ कान में, तो ये कोई फ़िज़िकल इम्परफेक्शन, इसको इस डिफेक्ट को फ़िज़िकल इम्परफेक्शन नहीं काउंट किया जा सकता।